मेरा नाम है राजेंद्र मेघवार और जो है मैंने अभी रिसेंटली CSS 2021 जो है वो क्वालिफ़ाई किया और मेरी जो एलोकेशन हुई है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एज अ ASP हुई है। ऐसे इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो इट्स नॉट दैट टफ जितना हमें बताया जाता है, ठीक है। इसको जो है अब हम लोग क्या करते हैं एज स्टूडेंट, हम उसको हैंडल सही तरीके से नहीं करते। हम नोट्स तो 11 सब्जेक्ट्स के बनाते हैं, 10 सब्जेक्ट्स के बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे के लिए कोई नोट्स ही नहीं बनाते। मतलब जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फेलियर रेशो उसके आप नोट्स ही नहीं बना रहे। तो ऐसे के लिए जो मैंने पर्सनल जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो मैंने क्या किया था कि पास्ट 20 ईयर्स के मैंने वो पास पेपर ले लिए थे। फिर जो है हर थीम पे जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने डाइसेक्ट करके वो पेज पे मैंने अपने बाय हैंड ये 2-3 दिन का होमवर्क होता है, ये आप भी करें, इट विल पे यू, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मैंने क्या किया कि पेजेस ले लिए थे और जो है ऊपर मैंने जो है वो थीम्स के नाम लिख लिए। आप एक पेज पे लिख लें ग्लोबलाइजेशन, सेकंड पे जो है वो आप लिख लें क्लाइमेट चेंज, फिर इस तरह से जेंडर स्टडीज़, और इस तरह से आप जितने भी हैं एजुकेशन लिख लें। तो जितने भी थीम्स हैं उन पे जो भी क्वेश्चंस पास पेपर 20 साल में पूछे गए वो नीचे उनके लिख लें। जैसे डेमोक्रेसी का मैं बताऊं, डेमोक्रेसी इन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट मूव टुगेदर, पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन टू द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये आया हुआ है। उसके अलावा जो है डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। इस तरह के ना जितने भी टॉपिक्स आपको पास पेपर में पूछे गए हैं ऐसे पे वो आप जो है एक जगह पे आप लिख लें। तो इस तरह से ये 1-2 दिन का होमवर्क होगा। इस तरह से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि थीम्स पे कौन कौन से एंगल्स पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। आपको ना टॉपिक्स की नेचर का पता लग जाता है। तो इस तरह से पहले तो एक होमवर्क करें, उसके बाद जो है थीम्स पे अब सिर्फ एक थीम एट अ टाइम उठाएं, उसको 10 दिन दें, 15 दिन दें, 1 हफ्ता दें। फिर उस एक थीम पे आप जो है रीडिंग करें। जैसे अगर डेमोक्रेसी हमने उठाया है, अब डेमोक्रेसी पे जो है आप अच्छी जो है रीडिंग्स करें। अगर आपके पास कोई टीचर है तो आप उन टीचर से जो है वो रीडिंग्स ले लें। खुद से करना चाहें तो गूगल से आर्टिकल्स वो पढ़ें, उस पर बुक्स जाके देखें, वो करें। और जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपने ज़रूर लेना है, उनके आर्टिकल्स आपने ज़रूर पढ़ने। अगर डेमोक्रेसी पे अब एक ऐसे है प्लेजर्स ऑफ फिलासफी में विल डोरांट का, अब वो आपने ज़रूर उस पर पढ़ना है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी पे आपने पढ़ना है। इस तरह से अगर नॉम चॉम्स्की का आपको अगर कोई आर्टिकल मिल जाता है डेमोक्रेसी पे, आप उसको पढ़ें, उससे जो है रेफरेंसेस कोट्स आप वो निकालें। तो जो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनका जो है ओपिनियन, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने लिखे, इस तरह से डेमोक्रेसी पे, जेंडर पे वो आप निकालें। और अगर आप ऐसे की नोट्स की हम बात करें तो जैसे जैसे आप एक थीम पे जो है आप वो पढ़ते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं। अब नोट्स जो बनाए जाते हैं वो इस तरह से ऐसे कि बनाएं कि पहले आप क्या करें कि जस्ट जो है वो जो भी आपके पास टॉपिक्स आए हैं उनकी अगर आप हेडिंग्स बनाना चाहें वो भी आप ब्रेनस्टॉर्म करके वो हेडिंग्स के भी आप नोट्स बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है रेफरेंसेस, जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बुक्स पढ़ी हुई हैं वो टॉपिक्स पे, वो जो थीम्स पे, तो वो आप रेफरेंसेस जो है वो आप लिखते जाएं। एक पूरी 2 से 4 पेजेस थीम पे आपके जस्ट रेफरेंसेस पे हों, वो आप वहाँ पे आप रेफरेंसेस लिखें। फिर आप जो 2-4 पेजेस छोड़ के फिर आ जाएं नोटबुक में, फिर आप कोटेशंस लिखें उस थीम पे। फिर 20-25 जो आप जो उस थीम पे जो कोटेशंस लिख लें वो हर एंगल पे होनी चाहिए। फिर वो आपको सारी मेमोराइज़ करनी होंगी एट द एंड। फिर आप आगे जाएँ, फिर इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो आपको कहीं भी आर्टिकल्स में वो मिलती हैं, फिर वो आप वो जो है वो उन अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। इस तरह से जो आप रेफरेंसेस जो है उनके वो अपने नोट्स में डाल दें, कोटेशंस वो डाल दें, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वो भी कुछ बनाते जाएं। उसके अलावा मेन आर्ग्यूमेंट्स, वो सेंटेंस, इस तरह से आप अपने नोट्स बनाएं। और नोट्स हमेशा ऐसे के लिए हों या किसी भी सब्जेक्ट से लिए, नोट्स में सिर्फ वही चीज़ जो आप लिखें जो आपको मेमोराइज़ करनी है। बाकी चीज़ों को खींचना, यू नो इट बेटर कि किस तरह से जो है वो आर्ग्यूमेंट को खींचा जाता है, यू कैन डू दैट, ठीक है। इस तरह से अपने नोट्स बनाएं, होमवर्क करें ऐसे के लिए, थीम बेस्ड स्टडी करें। फिर अल्टीमेटली क्या करें, जब एक थीम आप जो है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उस पर आपको 15 दिन लग सकते हैं, 10 दिन, हफ्ता लग सकता है। फिर जो क्या करें, आप पास पेपर जो आपने निकाले थे टॉपिक्स, उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाएं, उस पर आप आउटलाइन बनाएं, इंट्रो बनाएं, ऐसे लिख लें। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, आपकी रीडिंग भी हो गई, आपके नोट्स भी हो गए, और आपको ये भी पता लग गया कि कौन कौन से एंगल्स, टॉपिक्स वो पूछे जा चुके हैं इस थीम पे। और उससे आप ये भी अक्स कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं।